हाय दोस्तों, दिस इज राघव अरोड़ा। अ वेरी वार्म वेलकम टू ईआर राघव अरोड़ा यूट्यूब चैनल। जैसे कि कल की वीडियो में आपने डेमो में देखा कि मैंने इरिगेशन के सिग्निफिकेंस बताया कि आखिरकार इरिगेशन इंजीनियरिंग एग्जिस्टेंस में कैसे आई। तो अगर तो आपने पहली डेमो वीडियो देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहां जाकर देख। आगे बढ़ते हैं अपनी इरिगेशन इंजीनियरिंग में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के एडवांटेजेस। आप मुझे बताइए कि क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के। तो अगर तो आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। इरिगेशन इंजीनियरिंग का पहला जो एडवांटेज है दैट इज़ इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। क्या करता है? इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, कि हमारे फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, ये तो हम सारे जानते हैं, ये बेसिक है। कल मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था कि कैसे ये फूड प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्रोट्स, कि ये सूखा पड़ जाने से हमें प्रोटेक्ट करता है। कल पहले की बात होती थी जब राजस्थान में सूखा पड़ जाता था या किसी और शहर में सूखा पड़ जाता था, बट अब इरिगेशन इंजीनियरिंग के कारण कैनाल्स बन चुकी हैं, डैम्स बन चुकी हैं, जिसके कारण अब सूखा पड़ता ही नहीं। मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्रॉट्स। ओके, ये दो मैंने एडवांटेजेस लिखी। अब और बताइए तीसरी एडवांटेजेस क्या हो सकती है। जो तीसरी जो मेन एडवांटेज है ना, वो है एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या खत्म कर दी इसने? मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब सर ये मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है? ये मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं। पहले फार्मर्स क्या करते थे कि उनके पास कुछ हेक्टेयर्स लैंड होता था। जब मान लीजिए 100 हेक्टेयर्स लैंड है, वो क्या करते थे कि वो कुछ हिस्से में एक क्रॉप उगा लेते थे और कुछ हिस्से में दूसरी क्रॉप उगा लेते थे। मींस एक से ज्यादा क्रॉप्स उगाना एक टाइम में किसी खेत में, उसको कहते थे मिक्स क्रॉपिंग। अब ऐसा क्यों किया जाता था? ऐसा इस कारण किया जाता था कि कल को कि हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस, हमारी वाटर की कंडीशंस अगर एक क्रॉप के लिए फेवरेबल ना हुई, तो ऐसा तो हो सकता है ना एक के लिए हो। कल मान लीजिए मैंने एक गेहूं लगाया, एक चावल लगाया। अब चावल को काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए, गेहूं को कम चाहिए। मैंने पानी दोनों को लगाया। अब क्या हुआ कि किसी कारण मुझे इरिगेशन के लिए पानी ना मिल पाया। मींस मुझे चावलों के लिए प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस मैं नहीं पैदा कर पाया, उनको मैं प्रॉपर पानी नहीं दे पाया। बट मेरी एक फसल जो गेहूं थी वो तो बच गई। चावल शायद सड़ गए क्योंकि पानी नहीं मिल पाया, क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल नहीं थी, बट गेहूं तो बच चुकी थी। क्यों? क्योंकि इसके लिए कंडीशन फेवरेबल थी। इसके कारण मिक्स क्रॉपिंग एग्जिस्टेंस में आई कि अगर एक के लिए फेवरेबल ना हो तो कम से कम एक के लिए तो होगी। बट इरिगेशन से क्या हुआ? इरिगेशन से प्रॉपर वाटर मिलना शुरू हो गया, जिसके कारण लोगों ने मिक्स क्रॉपिंग छोड़ ही दी। अब वो एक ही फसल पर फोकस करते थे एक टाइम में, उसको पूरा पानी देते थे, उसको पूरा फर्टिलाइजर देते थे, ताकि वो हमें एक्चुअल में रेवेन्यू दे पाए। तो नेक्स्ट पॉइंट है ही हमारा रेवेन्यू जनरेशन। अब फसलों से हमें काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू मिलना स्टार्ट हो गया था, हम फसलें एक्सपोर्ट करनी स्टार्ट कर दी। ओके, आखिरी जो पॉइंट है ना दैट इज एम्प्लॉय जनरेशन। अब एम्प्लॉय जनरेशन कैसे हुआ? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हुआ? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऐसे हुआ कि जैसे इरिगेशन इंजीनियरिंग आई, काफ़ी डैम्स बने स्टार्ट हुए, कैनाल्स बने स्टार्ट हुए, तो वहाँ पर इंजीनियर्स की एम्प्लॉयमेंट हुई, वहाँ पर लेबरर्स की एम्प्लॉयमेंट हुई, वहाँ पर अलग अलग और एम्प्लॉयज़ की एम्प्लॉयमेंट हुई। तो इससे एम्प्लॉय जनरेशन भी हुआ। तो ये मैंने सिर्फ 5 पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं। वैसे तो इरिगेशन इंजीनियरिंग के ना काफ़ी ही ज़्यादा एडवांटेजेस है, जैसे ऑप्टिमम यूज़ ऑफ वाटर। अब वाटर की ऑप्टिमम यूज़ होनी स्टार्ट हो गई। एफॉरेस्टेशन हो गई, क्योंकि जब कैनाल बनाई जाती थी ना, उसके इर्द गिर्द काफ़ी सारे वृक्ष भी बना दिए जाते थे, तो इसके कारण एफॉरेस्टेशन भी हो गई। फिर जैसे कैनाल्स बनाएंगे, उसके ऊपर ब्रिजेस भी बनाएंगे, तो ये एक तरह का एक वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बन गया। तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। अगर आपके मन में कोई और एडवांटेज आता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जैसे अपने एडवांटेजेस पढ़ी, एक एडवांटेज मैं आपको बताना भूल गया, जैसे पावर जनरेशन। डैम्स बनाए जाते हैं इरिगेशन के लिए, पर डैम्स में पावर जनरेशन भी तो होती है, हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। अब हर एक चीज़ की, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। अगर एडवांटेजेस होंगी तो डिसएडवांटेजेस ऑफ कोर्स ऑब्वियस है कि होंगी ज़रूर। क्या डिसएडवांटेज हो सकती है? पहली जो डिसएडवांटेज देखी गई,
पहली जो डिसएडवांटेज देखिएगी दैट इज़ वाटर लॉगिंग। क्या थी? वाटर लॉगिंग। अब क्या है वाटर लॉगिंग? वैसे तो ये काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आगे आप ज़रूर पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा ज़रूर। वाटर लॉगिंग वैसे क्या होती है? वैसे ना पानी जब ज़्यादा मिल जाए ना सॉइल को, मेरी सॉइल पूरी सैचुरेट हो गई, सैचुरेशन से ज़्यादा वाटर कंटेंट मिल जाए तो वो सॉइल ना काफ़ी दलदली टाइप हो जाती है, उसको वाटर लॉगिंग कहते हैं। काफ़ी सारा पानी मिल जाए वो दलदली सी हो जाती है, इसके कारण इसको वाटर लॉगिंग कहते हैं। काफ़ी आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको काफ़ी आगे डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। अब सर ये कैसे हुआ? ग्राउंड वाटर कैसे पोल्यूट कर रहा है? मैं तो अपनी फसलें उगा रहा था पानी से। देखिए किसान क्या करते हैं, जब फसलों को उगाते हैं ना, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए वो कुछ फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, कुछ वीडीसाइड्स यूज़ करते हैं, ताकि एक तो कीड़े मर जाएं, या वीडीसाइड्स इस कारण यूज़ होते हैं कि कोई फालतू प्लांट्स उग जाएं, वो मर जाएं, है ना। क्योंकि फालतू प्लांट्स को कहते हैं वीड्स। अगर वीड्स उग जाए ना तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं मिट्टी से, तो वीडीसाइड्स डालने पड़ते हैं, फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं। जब फर्टिलाइजर्स डाल दी, वीडीसाइड्स डाल दी, अब मैंने ऊपर से इरिगेशन कर दी, है ना, इरिगेशन कर दी। अब क्या हुआ, जो इरिगेशन वाला पानी था ना वो क्या करेगा, पहले तो फर्टिलाइजर्स और वीडीसाइड्स के साथ मिक्स होगा, ठीक है। अब उन फर्टिलाइजर्स और वीडीसाइड्स में काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, जो अगर पानी में मिक्स हो जाए काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं। तो वो जब उन फर्टिलाइजर्स के साथ मिक्स हुआ वो पानी, वो सॉइल के अंदर गया। सॉइल के अंदर जब गया तो उसने जो रूट्स को जो पानी देना था वो तो दे दिया। अब जितना पानी रूट्स ने लेना था ले लिया, अब बाकी का पानी नीचे चला जाएगा, नीचे पर्कोलेट हो जाएगा, वाटर टेबल में, ग्राउंड वाटर में चला गया, और वो वहाँ जो नाइट्रेट्स थे, फर्टिलाइजर थे, वो ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो गए, और वही ग्राउंड वाटर मुझे पीने के लिए मिला, वही मेरे घर में आ रहा है। इट मीन्स ये ग्राउंड वाटर पोल्यूट कर रहा है इरिगेशन। तो इसको फर्टिलाइजर्स को थोड़ा कम यूज़ कीजिए, बट खैर करना पड़ता है फूड प्रोडक्शन बनाने के लिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। लास्ट पॉइंट क्या है? हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सर ये कैसे? अब इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ी है तो प्रोजेक्ट्स तो बनाने पड़ेंगे, हाँ, डैम्स बनाने पड़ेंगे, कैनाल्स बनाने पड़ेंगे। अब आप जानते हैं कोई छोटा सा भी डैम बनाना हो ना, कितने पैसे लगते हैं, कितने करोड़ों का प्रोजेक्ट होता है। मींस इरिगेशन इंजीनियरिंग का कोई भी प्रोजेक्ट हो उसको हाई इनिशियल इन्वेस्ट। बात करेंगे मेथड्स ऑफ इरिगेशन की, इरिगेशन करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो इरिगेशन करने के दो तरह के मेथड्स बेसिक जो मानेंगे, एक होता है सरफेस इरिगेशन और दूसरा होता है सब सरफेस इरिगेशन। ओके, अब ये जो सब सरफेस इरिगेशन है ये भी दो तरह का होता है। ये जो सब सरफेस इरिगेशन है ये भी दो तरह का होता है। एक होता है नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन, एक होता है आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन, ठीक है। अब ये होते क्या है, ये एक एक करके आपको बताऊंगा। पहले समझ लिए कैसे इसको डिवाइड करते हैं, कैसे इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अब सब सरफेस इरिगेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है फ्लो इरिगेशन, एक होता है लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है। अब फ्लो इरिगेशन भी दो तरह का होता है। सर ये क्या कर रहे हो? बट हाँ ऐसा होता है। एक होता है पेरेनियल इरिगेशन और एक होता है इनंडेशन इरिगेशन। तो क्या क्या समझा आपने मेथड्स ऑफ इरिगेशन कितने तरह के? तो मेथड्स ऑफ इरिगेशन में क्या समझा? दो तरह के इरिगेशन होते हैं, एक सरफेस इरिगेशन, एक सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस दो तरह की होती है, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। सरफेस भी दो तरह की होती है, एक फ्लो इरिगेशन और एक लिफ्ट इरिगेशन। अब फ्लो इरिगेशन दो तरह की होती है, एक होती है पेरेनियल इरिगेशन एंड एक इनंडेशन इरिगेशन। अब एक एक करके हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं।